आज की क्लास में हम सीखेंगे न्यूटन लेबनिज रूल, या जिसको सिंपली हम लेबनिज रूल भी बोल सकते हैं। तो ये जनरली वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना हो, और वो जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैसा होना चाहिए कि उसकी जो लोअर लिमिट है और जो उसकी अपर लिमिट है वो हमेशा वेरिएबल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने करना क्या है कि जो भी आपको ये फंक्शन दिया है, हमारे केस में जो फंक्शन है वो एफ ऑफ टी है। एफ ऑफ टी का मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें वेरिएबल जो है वो टी है। तो आपने क्या करना है कि इस फंक्शन में पहले इस वेरिएबल टी को आपने अपर लिमिट से रिप्लेस करना है। तो जब आप वेरिएबल टी को अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे, क्योंकि अपर लिमिट साई एक्स है, तो आपने टी को साई एक्स से रिप्लेस करना है। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ साई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, यानी कि जो अपर लिमिट थी आपने उसको डिफ्रेंशिएट भी करना है, माइनस फिर आपने इस वेरिएबल टी को लोअर लिमिट फाई एक्स से रिप्लेस करना है। तो जब आप वेरिएबल टी को लोअर लिमिट फाई एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फिर आपने जो लोअर लिमिट फाई एक्स थी इसका डेरिवेटिव भी निकालना है, तो उसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ फाई एक्स। अब ये जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जब भी आपने न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करना हो, यानी कि आपने किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना हो, तो तब आप क्या करोगे कि पहले तो जो फंक्शन आपको जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे थे, जैसे हमारे केस में ये फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो जब आप इसको इंटीग्रेट, जिस फंक्शन को भी आप इंटीग्रेट कर रहे थे उसमें आपने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देनी है वेरिएबल टी की जगह। तो जब आप अपर लिमिट इसमें पुट करोगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ अपर लिमिट इनटू फिर आपने जो भी आपकी अपर लिमिट थी आपने उसको डिफरेंशिएट भी करना है, जिसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट। फिर माइनस सिमिलरली आपने इस वेरिएबल टी को रिप्लेस करना है लोअर लिमिट से, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट। अब ये आपने ध्यान रखना है कि जो न्यूटन लेबनिज रूल है, तो हमने लिखा है कि न्यूटन लेबनिज रूल is used to differentiate definite integrals that have variable upper and lower limit। यानी कि जब भी हम न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे तो न्यूटन लेबनिज रूल बेसिकली क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ a definite integral whose lower limit and whose upper limit both are variables। यानी कि जब भी आप न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करोगे तो ये उन डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिफरेंशिएट करने में यूज होगा जिसमें कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही क्या हो, वेरिएबल्स हों। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि न्यूटन लेबनिज रूल जो है उन डेफिनेट इंटीग्रल्स को डिफरेंशिएट करने में यूज होगा जहां पर कि आपकी लोअर और अपर लिमिट वेरिएबल्स में होगी। अब न्यूटन लेबनिज रूल को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसकी लोअर लिमिट है रूट एक्स और अपर लिमिट है 2 टाइम्स रूट एक्स, और जिस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो है साइन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। तो जब भी आप साइन ऑफ टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे और जो भी इसका इंटीग्रल आएगा उसमें जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो जो रिजल्टिंग फंक्शन होगा वो हमेशा एक्स का फंक्शन होगा। तो आपने इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने जैसे पढ़ा था कि जब भी आपको कोई डेफिनेट इंटीग्रल दिखाई पड़ेगा तो उसको अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप हमेशा न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करोगे, जिसको सिंपली कई बार हम लेबनिज रूल भी बोल सकते हैं। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपने क्या करना है कि जो भी आपका फंक्शन है, यानी इसे इंटीग्रेंड बोलते हैं, तो जो भी आपका इंटीग्रेंड है उस इंटीग्रेंड में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उस वेरिएबल को आपने किससे रिप्लेस करना है, अपर लिमिट से। तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो टी है, तो आपने जो साइन ऑफ टी स्क्वायर फंक्शन दिखाई पड़ रहा है उसमें जो वेरिएबल टी है उसको आपने जब आप अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ टी स्क्वायर है, और टी को आपने 2 टाइम्स रूट एक्स से रिप्लेस कर देना, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2 टाइम्स रूट एक्स, फिर माइनस
फिर आपने क्या करना है कि जो फंक्शन साइन टी स्क्वायर दिखाई पड़ रहा है उसमें जो वेरिएबल टी है उसको आपने रूट एक्स से रिप्लेस करना है। तो जब आप ऐसा करोगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ दिस इज रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू फिर आपने लोअर लिमिट का डेरिवेटिव भी लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अब जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो जब आप 2 टाइम्स रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 4x इनटू जब आप 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 अपॉन में 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स माइनस जब आप रूट एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा साइन एक्स इनटू जब आप रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास बच जाएगा साइन 4x अपॉन रूट ऑफ एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। इसको हम चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते, तो 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट एक्स कॉमन आ जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ 2 साइन 4x माइनस साइन एक्स। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि न्यूटन लेबनिज रूल जो है उसको हम जो लिमिट की प्रॉब्लम्स हैं उनमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम लिमिट की करते हैं जहां पे हम न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करेंगे। अब ये एक लिमिट की प्रॉब्लम है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 इंटीग्रल 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी होल अपॉन में एक्स साइन एक्स। तो अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है तो हम इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं। जो भी आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन में इफ यू पुट एक्स इक्वल्स टू 0, तो जब हम ये न्यूमरेटर में जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिखाई पड़ रहा है 0 टू एक्स स्क्वायर कॉस टी स्क्वायर डी टी, तो जब आप इसमें एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा जिसकी लोअर लिमिट तो 0 थी और x की जगह 0 डालने पर अपर लिमिट भी क्या बन जाएगी, 0। तो जब आपकी किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर और अपर लिमिट इक्वल होती है तो वो डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट पुट करने के बाद हमेशा आपको क्या देता है, 0। तो जब आपने x की जगह 0 डाला न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसमें, और अपॉन में जब आपने x इंटू साइन एक्स में x की जगह 0 डाला तो ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 0, साइन 0 भी 0 होता है तो 0 इंटू 0 विल बी 0। तो आपको फॉर्म मिल रही है 0/0। तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जहां कहीं भी आपको 0/0 की फॉर्म मिलेगी तो ऐसी फॉर्म्स को हम लॉपिताल्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉपिताल्स रूल जब इसमें अप्लाई करेंगे तो लॉपिताल्स रूल हमेशा कब एप्लीकेबल होता है, जब आपको या तो 0/0 की फॉर्म मिल रही हो और या फिर आपको इन्फिनिटी/इन्फिनिटी की फॉर्म मिल रही हो। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि आपको 0/0 की फॉर्म मिल रही है तो हम लॉपिताल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉपिताल्स रूल जब अप्लाई करते हैं तो लॉपिताल्स रूल में हम करते क्या हैं कि जो भी आपको न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है आप उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस टी स्क्वायर डी टी होल डिवाइडेड बाय दिस इज d/dx ऑफ x इंटू साइन एक्स। ये आप करते हो। तो अब आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है और आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जब भी आप किसी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हो तो हमेशा हम न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करते हैं। और न्यूटन लेबनिज रूल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपको अपर लिमिट थी, तो अपर लिमिट हमारे इस पर्टिकुलर केस में कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो आपने क्या करना है कि जो फंक्शन इन्वॉल्व है इसमें, हमारे केस में जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो कॉस टी स्क्वायर और
यहाँ पे वेरिएबल टी है तो आपने इस वेरिएबल टी को रिप्लेस करना है किससे, अपर लिमिट से। तो जब आप टी की जगह एक्स स्क्वायर डालोगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स टू द पावर 4, क्योंकि जब आप टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करोगे तो आपने एक्स स्क्वायर का भी क्या करना है, होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा एक्स टू द पावर 4 इनटू फिर आपने क्या करना है कि जो अपर लिमिट थी और उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर आपने क्या करना है कि जो लोअर लिमिट थी आपने उसको यहाँ पे पुट करना है टी की जगह। तो लोअर लिमिट है आपकी 0, जब आप 0 पुट करोगे टी की जगह तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 0 इनटू फिर आपने लोअर लिमिट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है 0 एंड होल डिवाइडेड बाय, जब आप x इंटू साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्योंकि दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई करोगे तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x एज इट इज इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी कि साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। तो ये आपके पास लॉपिताल्स रूल अप्लाई करने पे एक्सप्रेशन आया। अब क्योंकि जब आप 0 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है कॉस ऑफ 0 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 0 विल बी 0। नाउ यू आर लेफ्ट विद लिमिट x अप्रोचेस 0। जब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और 2x को जब आप कॉस ऑफ x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x इंटू कॉस ऑफ x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय दिस इज x टाइम्स कॉस x प्लस साइन x। अब फिर से आपने x की जगह 0 पुट करना है, तो जब आप x की जगह 0 पुट करोगे यहाँ पे तो ये पूरी क्वांटिटी न्यूमरेटर वाली क्या हो जाएगी 0, और जब आप डिनोमिनेटर में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 1 होता है, 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यू आर गेटिंग 0 प्लस साइन x में जब आप x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 0, तो नीचे हो जाएगा 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा फॉर्म क्या बन रही है आपकी 0 बाई 0 की फॉर्म। अब 0 बाई 0 की फॉर्म को आपने क्या करना होगा, दोबारा से लॉपिताल्स लगाना होगा, लेकिन हम जब दोबारा से लॉपिताल्स अप्लाई करेंगे इसमें तो ये काफ़ी टीडियस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने बेसिक लिमिट्स पढ़ी हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो 2x इंटू कॉस ऑफ x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई, अगर जो आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है कॉस ऑफ x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स यानी कि x टाइम्स कॉस ऑफ x प्लस साइन एक्स, अगर आप न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी नजर आ रही है उस पूरे में से अगर आप x कॉमन ले लो तो जब आप x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा cos x प्लस साइन x अपॉन x। इस वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और आपके पास बचेगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x approaches 0, this is 2 times cos of x to the power 4 whole divided by cos x plus sin x upon x। ये आपके पास एक्सप्रेशन आया। अब जब x 0 को अप्रोच करता है तो sin x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1, और जब x 0 को अप्रोच करता है तो cos x टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी cos 0, और cos 0 कितना होता है 1। तो जब आप लिमिट पुट करोगे इस पूरे में तो न्यूमरेटर में तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 विल बी 1, ठीक है, 2 इंटू 1 विल बी 2 डिवाइडेड बाई, जब आप यहाँ पे 0 पुट करोगे cos x में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 कितना होता है 1, प्लस जब आप sin x अपॉन x की लिमिट लोगे कि x अप्रोचेस 0 तो
तो आपको पता है कि व्हेन x अप्रोचेज 0 sin x अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2/1 + 1 इज 2, तो 2/2 इज 1। तो इसका जो रिजल्ट होगा इस लिमिट का वो कितना हो जाएगा, 1। अब ये सेकंड प्रॉब्लम है जो जेई 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, यानी कि जो फंक्शन f दिया है उसकी डोमेन भी आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है और जो उसकी कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो दिस बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड f of 1 is equal to 4, then find the value of limit x approaches 1 integral 4 to f of x 2t dt whole divided by x minus 1। अब इसको आपने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इस लिमिट में फॉर्म चेक करते हैं कि अगर आप x इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर में जो आपको एक्सप्रेशन दिखाई पड़ रहा है उसमें भी आप पुट करो, और जो डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन दिखाई पड़ रहा है उसमें भी जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो आपको चेक करना है कि ये फॉर्म क्या बन रही है। तो पहले हम न्यूमरेटर की बात करते हैं। न्यूमरेटर में अगर आप f ऑफ x अपर लिमिट दी है, उसमें जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो x की जगह 1 पुट करने पे ये बन जाएगा f ऑफ 1। अब क्योंकि प्रॉब्लम में आपको f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो जब आप f ऑफ 1 की जगह 4 डालोगे तो न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा कि इंटीग्रल 4 to 4, यानी आपको x की जगह 1 डालने पे जो रिजल्टिंग इंटीग्रल मिलेगा उसकी लोअर लिमिट भी 4 है और अपर लिमिट भी कितनी है, 4। तो जब किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इक्वल होती हैं तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो आप जब x की जगह 1 पुट करोगे न्यूमरेटर में तो आपको मिल रहा है 0 डिवाइडेड बाई, जब आप x माइनस 1 में x की जगह 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 भी कितना होगा, 0। तो आपको जो फॉर्म मिल रही है लिमिट की वो क्या मिल रही है, 0/0, और 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब भी आपको 0/0 की फॉर्म मिलेगी तो हमेशा उस लिमिट को हम लॉपिताल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं उस लिमिट को सॉल्व करने में। तो जब इसमें हम लॉपिताल्स रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 1। लॉपिताल्स रूल के लिए हम क्या करते हैं कि जो आपको न्यूमरेटर में फंक्शन दिखाई पड़ रहा है उसको आपने डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 4 to f of x और 2t dt डिवाइडेड बाई d/dx ऑफ x माइनस 1, यानी कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो न्यूमरेटर में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, एक डेफिनेट इंटीग्रल दिखाई पड़ रहा है। और हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि जब भी आप कोई डेफिनेट इंटीग्रल को जिसकी लिमिट्स क्या हो, वेरिएबल लिमिट्स हो, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों वेरिएबल्स की फॉर्म में हो, या कोई एक लिमिट जो है कांस्टेंट हो और दूसरी लिमिट क्या हो, वेरिएबल, तो अगर इनमें से कोई भी केस होगा तो हम हमेशा उसको न्यूटन लिबनिज रूल से सॉल्व करेंगे। अब न्यूटन लिबनिज रूल जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 1। तो जब हम इसमें न्यूटन लिबनिज रूल लगाएंगे तो हम देखेंगे कि जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उस फंक्शन में जो आपका वेरिएबल था उस वेरिएबल को आपने किससे रिप्लेस करना है, अपर लिमिट से। और फंक्शन हमारा है 2t, तो इसमें वेरिएबल t है। तो पहले आपने क्या करना है कि जो वेरिएबल t है उसकी जगह आपने अपर लिमिट पुट करनी है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ x इनटू, फिर आपने क्या करना है कि जो अपर लिमिट थी उस अपर लिमिट का डेरिवेटिव। तो जब आप अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा f डैश x, फिर माइनस, फिर आप क्या करते हो कि जो आपकी लोअर लिमिट थी वेरिएबल t की जगह आप लोअर लिमिट पुट करोगे और फिर लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। अब आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जब भी आपको लोअर लिमिट या अपर लिमिट में से कोई भी एक लिमिट अगर कांस्टेंट होगी, यानी कि वो वेरिएबल अगर नहीं होगी, तो हमें पता है कि जब भी हम किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो हमेशा कितना होता है, 0। तो जब हम अब यहाँ पे आपको लोअर लिमिट दिखाई पड़ रही है 4,
तो जब आप 4 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको 0 आता है, तो आपने ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं 4 टू एफ ऑफ एक्स 2t dt को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मिलेगा मेरे को, तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई, जब आप x माइनस 1 को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस 0 विल बी 1। तो हमने जब लॉपिताल्स अप्लाई किया तो आपको रिजल्टिंग लिमिट मिली कि लिमिट x अप्रोचेज 1 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब आपको ये चेक करना है कि क्या x की जगह 1 पुट करने पे जो आपको ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम दोबारा से इसमें कितना डालते हैं, x की जगह 1। तो जब हम x की जगह 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1, और अपॉन में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि प्रॉब्लम में आपको एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी है, 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू एफ डैश 1, और 2 इंटू 4 इज 8, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स एफ डैश 1, जो कि जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी उससे इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब जो आपको गिवन ये लिमिट दी हुई थी कि लिमिट x अप्रोचेज 1 इंटीग्रल 4 टू एफ ऑफ एक्स 2t dt एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो इस लिमिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 टाइम्स एफ डैश 1। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इफ लिमिट x अप्रोचेज 0 इंटीग्रल 0 टू x t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a प्लस टी डी टी एंड होल डिवाइडेड बाई x माइनस साइन x। ये जो लिमिट आपको दिखाई पड़ रही है, इस लिमिट की वैल्यू आपको 1 गिवन है। तो आपको बोल रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट a, यानी कि इस फंक्शन के अंदर, इस लिमिट के अंदर जो ये कांस्टेंट a इन्वॉल्व है, आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको जो भी ये लिमिट दी हुई है x अप्रोचेज 0, आपने इसको न्यूमरेटर में भी पुट करना है और डिनोमिनेटर में भी। तो जब आप न्यूमरेटर में पुट करोगे, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इस डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लोअर लिमिट 0 दे रखी, अपर लिमिट x दे रखी। तो आपने जो अपर लिमिट x है इसको रिप्लेस करना है 0 से। तो जब आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा जिसकी लोअर लिमिट भी 0 है और अपर लिमिट भी क्या है, 0। तो जब भी किसी डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लोअर और अपर लिमिट दोनों इक्वल होती हैं, तो हमेशा उस डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो आप जब न्यूमरेटर में आपने x की जगह 0 पुट किया तो आपको जो फॉर्म मिली वो कैसी मिली, 0 बाई 0 की फॉर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको फंक्शन है x माइनस साइन एक्स। आप जब x माइनस साइन एक्स में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, और 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जब आपने x की जगह 0 पुट किया इस पूरे लिमिट में तो आपको फॉर्म मिली 0 बाई 0 की। तो जब आपको 0 बाई 0 की फॉर्म मिलती है तो हमेशा आप क्या अप्लाई कर सकते हो, लॉपिताल्स रूल। और लॉपिताल्स रूल होता क्या है कि जब भी आप लॉपिताल्स रूल अप्लाई करते हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जब आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज 0 टू x टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a प्लस टी डी टी एंड होल डिवाइडेड बाई दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस साइन x, और दिस इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस लिमिट की वैल्यू आपको 1 गिवन थी। अब यहाँ पे एक आपको डेफिनेट इंटीग्रल दिखाई पड़ रहा है और आप उसको क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट। तो जब भी आप किसी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हो तो आप क्या करते हो कि जो इंटीग्रेंड है उसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है, जैसे हमारे केस में जो इंटीग्रेंट है दैट इज टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a प्लस टी, और इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है, t। तो जब आप न्यूटन लिबनिज रूल अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट
एक्स अप्रोचेस 0, आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां टी नजर आ रहा है वहां पे आपने अपर लिमिट पुट कर देनी है। और क्योंकि अपर लिमिट एक्स है तो जब आप टी की जगह एक्स डालोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू, फिर आप अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट भी करोगे क्योंकि अपर लिमिट एक्स है, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस, फिर आप टी की जगह लोअर लिमिट डालोगे और फिर लोअर लिमिट को डिफ्रेंशिएट भी करोगे। अब क्योंकि टी जो है वो 0 है, जो आपका लोअर लिमिट है वो कितनी है 0, तो जब आप इस फंक्शन में टी की जगह 0 डालोगे तो आपको रिजल्टिंग चीज क्या मिल जाएगी 0 होल डिवाइडेड बाय, अब आपने x माइनस साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करना तो x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ये इस लिमिट की वैल्यू है और इस लिमिट की वैल्यू एक्चुअली आपको कितनी गिवन है 1। अब हमने इसको जरा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज एक्स स्क्वायर होल अपॉन में रूट ऑफ a प्लस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू आपको 1 गिवन है। अब हम चाहें तो हम इसमें लॉपिताल्स रूल फिर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लॉपिताल्स रूल अप्लाई करते हो तो फॉर्म क्या होनी चाहिए 0/0 की फॉर्म। तो जब हम यहाँ पे x की जगह 0 डालेंगे तो ये तो न्यूमरेटर में तो आपको 0 मिलेगा, डिनोमिनेटर में जब आप रूट ऑफ a प्लस एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये रूट ऑफ a हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप x की जगह 0 इस वाले फंक्शन में पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 0, और क्योंकि कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 क्योंकि 0 होता है तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा। तो फॉर्म अभी भी क्या बन रही है 0/0 की। लेकिन अब अगर मैं इसको लॉपिताल्स रूल से सिंप्लीफाई करूंगा तो ये काफ़ी टीडियस काम है, तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो उससे बचेंगे कैसे हम, कि यहाँ आपको 1 माइनस कॉस एक्स दिखाई पड़ रहा है, तो अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ तो जब हम 1 प्लस कॉस एक्स से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया और आपने नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो हो जाएगा रूट ऑफ a प्लस एक्स इंटू, जब आप 1 माइनस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस लिमिट की वैल्यू आपको 1 गिवन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो ये आइडेंटिटी हमने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ी है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स को, क्योंकि हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से रिप्लेस किया, तो साइन स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर को हम साथ में लेके लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और होल अपॉन में रूट ऑफ a प्लस एक्स, और इस लिमिट की वैल्यू हमें कितनी दी है 1। तो जब आप x अप्रोचेस 0 x अपॉन साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 1 होता है, और क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 इंटू, जब आप 1 प्लस कॉस एक्स में x की जगह 0 डालोगे तो ये हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 1 होता है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, जब आप a प्लस एक्स में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ a, और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1। तो अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन रूट a का स्क्वायर हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हमें जो a की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 4, तो आपने a की जगह 4 पुट कर देना, यानी कि जो इस लिमिट के अंदर कांस्टेंट a इन्वॉल्व था उसकी वैल्यू कितनी होगी 4। तो कई बारी हम जब लॉपिताल्स अप्लाई करते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम दी हुई है उसके कुछ पोर्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉपिताल्स अप्लाई कर लें, और रिमेनिंग पोर्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास बेसिक
ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं, कई बार हम अप्रॉक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। तो वो आपको देन एंड देयर डिसाइड करना होगा कि इस पर्टिकुलर केस में हम क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं, और प्रॉब्लम है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 इंटीग्रल 2 माइनस रूट एक्स टू 2 प्लस रूट एक्स ई टू द पावर टी डी टी होल डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स। तो पहला काम तो क्या होगा कि जो भी आपको ये लिमिट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको फंक्शंस दिए हैं उसमें आपने एक्स की जगह कितना पुट करना है, 0। तो जो आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल नज़र आ रहा है कि 2 माइनस रूट एक्स जिसकी लोअर लिमिट है और 2 प्लस रूट एक्स क्या है जिसकी अपर लिमिट। तो अगर आप यहाँ पे 2 माइनस रूट एक्स और 2 प्लस रूट एक्स में एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 दैट विल बी 0। तो जैसे ही आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट हो जाएगी 2, और जब आप अपर लिमिट में एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2। तो आपको एक ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल मिलेगा जिसकी लोअर लिमिट भी 2 है और अपर लिमिट भी कितनी है, 2। तो अभी हमने देखा है बहुत सारे ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स के अंदर कि जब भी किसी डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम हो तो उस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू 0 आती है। तो जब आपने x की जगह 0 न्यूमरेटर में पुट किया तो आपको 0 मिला, अपॉन डिनोमिनेटर में आपको रूट एक्स दिखाई पड़ रहा है तो जब आप रूट एक्स में x की जगह 0 पुट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0। तो जो इस लिमिट की फॉर्म है वो कैसी है, 0/0 की फॉर्म। अब 0/0 की फॉर्म अगर है तो हम इसमें लॉपिताल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने लॉपिताल्स रूल अप्लाई किया इसमें, और लॉपिताल्स रूल एक्चुअली क्या है कि जब भी आप लॉपिताल्स रूल अप्लाई करते हो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हो। तो हम न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, यानी कि dy/dx ऑफ इंटीग्रल दिस इज 2 माइनस रूट एक्स टू 2 प्लस रूट एक्स और e टू द पावर t dt होल डिवाइडेड बाय dy/dx ऑफ रूट एक्स। ये हमने लॉपिताल्स रूल अप्लाई किया, ठीक है। अब जब हम किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, न्यूटन लेबनिज रूल, या जिसको आप सिंपली लेबनिज रूल भी बोल सकते हो। तो लेबनिज रूल अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस इंटीग्रल में जो भी फंक्शन इन्वॉल्व है तो उस फंक्शन में जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे फंक्शन तो है e टू द पावर t, लेकिन जो वेरिएबल है वो क्या है, t है। तो आपने t को किससे रिप्लेस करना है, एक बारी अपर लिमिट से। तो जब आप t को अपर लिमिट से रिप्लेस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि लिमिट x अप्रोचेस 0 दिस इज e टू द पावर 2 प्लस रूट एक्स, और फिर आप जो अपर लिमिट थी आपने उसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, और हमारे केस में अपर लिमिट है 2 प्लस रूट एक्स, तो आपने 2 प्लस रूट एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना है माइनस। फिर आपने क्या करना है कि जो फंक्शन e टू द पावर t था उसमें वेरिएबल t की जगह आपने लोअर लिमिट पुट करनी है। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 माइनस रूट ऑफ एक्स इनटू, फिर आपने लोअर लिमिट को भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, और लोअर लिमिट कितनी है, 2 माइनस रूट एक्स। तो ये तो आपने जो इसका न्यूमरेटर था जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल था उसको आपने डिफ्रेंशिएट करके ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है। अब जो आपको डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था वो था रूट ऑफ एक्स, तो जब आप रूट ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आता है 1/2 टाइम्स रूट एक्स, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 0 ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 0। अब जब 2 प्लस रूट एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो जब आप 2 प्लस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे ये ज़रा पेज ऊपर चला गया था, तो जब आप 2 प्लस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि e टू द पावर 2 प्लस रूट एक्स इंटू, जब आप 2 प्लस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे क्योंकि 2 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, माइनस e टू द पावर 2 माइनस रूट एक्स है, और जब आप 2 माइनस रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे
तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, -1/2 रूट एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब यहां पे आपको माइनस दिखाई पड़ रहा है, यहां ऑलरेडी माइनस है, तो इस माइनस को हम कट करके इस वाले माइनस को प्लस बना देते हैं। अब ऊपर जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर 2 रूट एक्स है, तो अगर हम एलसीएम ले लें तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिल जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0, दिस इज e⁻² प्लस रूट एक्स प्लस e⁻² माइनस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स एंड होल अपॉन में 1/2 रूट एक्स। तो ये वाला 2 रूट एक्स और ये वाला 2 रूट एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, e⁻² प्लस रूट एक्स प्लस e⁻² माइनस रूट एक्स। अब हमने फिर से x की जगह कितना पुट करना है, 0, और देखना है कि क्या 0/0 की फॉर्म जो है वो एलिमिनेट हुई या नहीं हुई। अगर 0/0 की फॉर्म एलिमिनेट हो गई तब तो जो आपका लिमिट आपको ओरिजिनल गिवन थी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, अदरवाइज फिर से हम लॉपिताल सप्लाई करते हैं। तो जब आप यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा e⁻² प्लस जब आप e⁻² माइनस रूट ऑफ x में x की जगह 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा e⁻² माइनस रूट ऑफ 0, दैट विल बी 0। तो 2 माइनस 0 इज 2, तो ये हो जाएगा e⁻²। तो जब आप e² प्लस e² करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 टाइम्स e²। तो ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम न्यूटन लीबनिज़ रूल अप्लाई करते हैं लिमिट की प्रॉब्लम्स में। आगे जब हम कैलकुलस में मैक्सिमा मिनिमा और फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ भी हम सीखेंगे कि न्यूटन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी जो सिर्फ न्यूटन लीबनिज़ रूल से सॉल्व हो सकती हैं। तो बेसिकली हमने ये सीखा कि न्यूटन लीबनिज़ रूल जो है वो तब एप्लीकेबल होगा जब आपने किसी भी डेफिनेट इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करना है, और वो डेफिनेट इंटीग्रल ऐसा होना चाहिए कि इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए, वेरिएबल्स की फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं अगली, ताकि बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगले जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।